जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम जो है प्री बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस के एग्जाम के जो पैटर्न है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। क्या कर रहे हैं? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें हमारा पहले का क्वेश्चन है, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो मॉड के ए का मान क्या होगा? की मॉड ए, के स्क्वायर मॉड ए, के क्यूब मॉड ए, 3 के मॉड ए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा के क्यूब मॉड ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x² - 1 का अवकलज है। दो माइनस के 1/2 √1 माइनस के एक्स स्क्वायर 2/x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 तो पी ए बटा बी का मान है। तो पी ए बटा बी का मान है 0, 1/2 परिभाषित नहीं 1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिभाषित नहीं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी परिभाषित नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिंदु अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वाई अक्ष से दूरी है। क्या है? बिंदु अल्फा कामा बीटा कामा गामा की वाई अक्ष से दूरी है। ऑप्शंस दिए गए थे आपको, मॉड बीटा प्लस मॉड गामा और √α² प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका α² प्लस गामा स्क्वायर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंडिया इसी में अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस के 3 dy/dx प्लस y = 0 की कोटि है। 2, 1, 0 परिभाषित नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, सभी खंड हल कीजिए। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान होगा। तो इसका मुख्य मान क्या होगा? तो इसका मुख्य मान होगा -π/3। क्या होगा? -π/3 होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में कॉट क्यूब 2x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो -6 कॉट स्क्वायर 2x डॉट कॉसेक स्क्वायर 2x। इसका मान क्या होगा? माइनस की कॉट स्क्वायर 2x डॉट कॉसेक स्क्वायर 2x होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x = 7x - 3) r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन sec(x प्लस 10x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर मान क्या आएगा? इंटीग्रेशन करने पर मान आएगा 10x माइनस के sec(x प्लस c आएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में हमारा इंडिया क्वेश्चन है, dy/dx = √a² प्लस x² अवकल समीकरण में कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसकी घात और कोटि क्या होगी, बिल्कुल सिंपल, एक नंबर में है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको 12th में पढ़ना ही नहीं चाहिए फिर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड हल कीजिए। जिसमें का क्वेश्चन है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस के 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z/1 और x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 परस्पर लंब है। ये आपको प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन आ जाता है, सदिश 2i माइनस के j प्लस 2k के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ए कैप ज्ञात करने की क्या किया जाता है, ए वेक्टर का मॉड निकाला जाता है बटे ए वेक्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड हो जाएगा 4+1+4, यानी कि हो जाएगा 9 और अंडर रूट लगता है इसका तो आएगा 3। अगर इसका हम लोग एकांक सदिश निकालेंगे तो आएगा 2i माइनस का j प्लस 2k, ठीक है, बटा हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये आपका निकल आएगा ए कैप, ठीक है, यानी कि सदिश 2i माइनस के j प्लस 2k के अनुदिश एक इकाई सदिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका गा है, अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू x प्लस ई की पावर x अपॉन वाई को हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि a बराबर आप यू 3√2 2 4 2 0 है तो सिद्ध कीजिए a डैश की पावर a डैश बराबर a होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद आता है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, 0 से पाई के बीच वक्र y बराबर साइन x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 2 वर्ग इकाई। कितना आएगा, 2 वर्ग इकाई आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में खा, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का dx मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 नंबर में बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आएगा -2 cos√x प्लस सी। इसी प्रकार है sec x डॉट टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका अवकलन गुणांक क्या आएगा, इसका अवकलन गुणांक आएगा sec x sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x आएगा। क्या आएगा, sec x और sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरो है, ठीक है, इसको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या कहा गया है, कोई 5 खंड आपको हल करने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर में हैं, ठीक है। यहाँ पर r बराबर हमको दिया गया है समुच्चय 4,5 1,4 4,6 7,6 3,7 है। तो आर इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, अगर फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन 10x अपॉन एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, f0 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद है, यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स आर पर वर्धमान है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एक्स कॉस एक्स आर पर वर्धमान है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। इसी में आपका चा क्वेश्चन है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के y अपॉन एक्स को हल कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो इस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल जो हैं आप ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके एग्जाम में आए तो एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी में आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, कोई 5 खंड हल कीजिए। और अगर आपका इसका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड जो है देख सकते हैं, पूरा आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। वक्र y बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के 2 पाई
लेस देन इक्वल टू यक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा यक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0 के समांतर हैं। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है अंडर रूट डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस की 6 एक्स प्लस 12 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन आ जाता है 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/17। कितनी आएगी? 1/17 आएगी। ठीक है, इसके बाद है बिंदुओं ए 2, 2, माइनस के वन, बी 3, 4, 2, सी 7, 0, 6 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका आपको क्या करना है? सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद है यदि ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध की तो समीकरण सारणिक यक्स प्लस ए एक्स यक्स यक्स प्लस ए एक्स, ये वाला जो सवाल है इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में हमारा 4 क्वेश्चन आता है यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस के बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कोई एक खंड हल कीजिए। इसमें हमारा का क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 5, -1, 0, 4, और 2, 3, 4 हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपको खा करके दूसरा दिया गया है यक्स की पावर साइन यक्स प्लस साइन यक्स की पावर होल एक्स को यक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए। तो यहाँ पर जो आप लोग हैं दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका 8वां क्वेश्चन आता है कोई एक खंड हल कीजिए। क्या है? कोई एक खंड हल कीजिए। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सारणिक ए प्लस बी बी सी प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी प्लस ए बी बराबर 3 ABC माइनस के ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के सी क्यूब है। ठीक है, ये वाला जो सारणिक का सवाल है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है टिक मार्क कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है कोई एक खंड हल कीजिए। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज एबीसी में साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक यदि एक्स इक्वल टू 0 एक्स 0 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका का खा दो दिए गए हैं, दो में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोगों का इस पैटर्न पर जो है क्लास 12 प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप लोग इसी पैटर्न पर जो है अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।